वेलकम बैक टू प्रोग्राम हक़ाइक़। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं माह रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन। जिस तरह से आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं सहरी और अफ्तारी के फ़ज़ाइल के हवाले से, तो इसी हवाले से हम जान लेते हैं मौलाना साहब से कि मोहतरम अफ्तारी के क्या फ़ज़ाइल हैं, अफ्तारी के क्या फ़वाइद हैं इंसानी सेहत के लिए और इंसानी अखरी भी फ़वाइद उसमें क्या निकलते हैं। एक बात तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ की थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी बात हमें इरशाद फरमाई है ना, उसमें जहाँ हमारे लिए उखरवी फ़ायदे हैं वहीं दुनियावी फ़ायदे हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत से यही पता चलता है कि भाई जब इफ्तारी का वक़्त हो जाए, सबसे पहले तो एक मुसलमान को अपने हवाले से क्या अमल, फिर ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। अफ्तारी का वक़्त हो गया तो अब फ़ौरन रोज़ा अफ्तार कर देना चाहिए, बग़ैर अफ्तारी के नहीं रहना चाहिए, इसको पसंद नहीं किया गया। देखें, दीन इस्लाम जो है दीन एतदाल है। पहली कौमों की तरह नहीं है कि वो अफ्तारी करते थे और रात सोने से पहले जो खा लिया सुबह को सैर ही नहीं, वो पूरा दिन चलता था। लेकिन हमें एक यहाँ पर महदूद वक़्त दिया गया होता है, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक। तो जैसे ही अफ्तारी का वक़्त हो जाए तो एक दीन इस्लाम हमसे यही मुतालबा करता है कि अब हम ताख़ीर ना करें बल्कि ज़रूर अफ्तारी कर लें। और उसमें एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर आपके प्रोग्राम की तवज्जो से, अफ्तारी इतनी को करनी चाहिए कि जिससे आदमी आसानी के साथ मगरिब की नमाज़ पढ़े। अक्सर होता क्या है, हम अफ्तारी में ऐसे मशगूल होते हैं, हमारी मगरिब की या पूरी नमाज रह जाती है या कम से कम तकबीर उला रह जाती है। हालांकि तकबीर उला बाजमात नमाज पढ़ने के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े फ़ज़ाइल बयान फरमाए। तो मोहतरम ये बताइएगा कि अफ्तारी के अंदर जिस तरह से दीगर मुस्तहब अमाल हैं, दीगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो क्या अफ्तारी के अंदर या सहरी के अंदर भी कोई ऐसी खाने पीने की चीज़ें हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है? उलमा फरमाते हैं कि अफ्तारी के अंदर बेहतर ये है कि आदमी खजूर के साथ रोज़ा अफ्तार करे। खजूर ना हो तो पानी, तो अगर ये भी ना हो तो फिर जो चीज़ मुयस्सर हो तो आदमी उसके साथ रोज़ा अफ्तार कर ले। अफजल ये है कि ये है रोज़ा खजूर के साथ इफ्तार किया जाए। तो मतलब जिस तरह से आजकल हमारे माशरे के अंदर ये चल रहा है, वैसे तो बरकतों वाला महीना है, गरीब घरों के अंदर भी बहुत ज़्यादा फरावानी हो जाती है रिज़्क़ की, लेकिन आमतौर पर ये होता है कि बहुत सारी डिशेस और बहुत सारे खानों का अहतमाम किया जाता है, ख़ासतौर पर अफ्तार के औक़ात में। तो इस हवाले से दीन इस्लाम के अंदर क्या रहनुमाई मिलती है? देखिए, इस हवाले से माँ भाई सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तारी से मुतालिक जो फ़ज़ाइल बयान फरमाया हमारे सामने वो होने चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन फत्तरा साइमन, जो किसी रोज़ादार को रोज़ा इफ्तार करवाए, सबसे पहला इनाम ये है काना मग़फ़िरतन लिज़ुनूबी, कि ये रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार करवाना ये गुनाहों की मुआफ़ी का सबब है। ठीक। दूसरा इनाम यह है वइत्क़ु रक़बतिही मिनन नार, कि अल्लाह ताला इस रोज़ा इफ्तार कराने वाले को जहन्नुम के अज़ाब से महफूज फरमाएंगे। और तीसरा इनाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, वकान लहू मिस्लु अजरिही मिन गैरि अन युनक़स मिन अजरिही शै, और इस रोज़ा इफ्तार कराने वाले को उतना, वो जो जिसको रोज़ा इफ्तार कराया है उसको रोज़ा रखने का जितना सवाब मिला है उतना ही रोज़ा इफ्तार कराने वाले को सवाब मिलेगा। और साथ ये बात है कि जिसने रोज़ा इसके पास इफ्तार किया उसके सवाब में कोई कमी नहीं होगी, उसके सवाब में कोई कमी नहीं आई। हाँ, तो इस पर एक चीज़ हमारे, जैसे आपने भी अर्ज़ किया कि मुख्तलिफ डिशें बनाना, ये करना वो करना, तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई ना, तो वही सवाल जो भी आप और नाज़रीन के ज़हन में है कि हम में से तुम्हारे की इतनी इस्तात नहीं है कि भाई मुख्तलिफ डिशें बनाएं, मुख्तलिफ इक़दामात करें। तो वो कहने लगे, कालू या रसूलल्लाह लैसा कुल्लुना यजिदु मा युफ़त्तिरु साइम, हम में से हर एक इस चीज़ की इस्तात नहीं रखता कि भाई इतना एहतमाम कर सके, खाना मुख्तलिफ डिशें हों। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, युअतिल्लाहु हाज़ा सवाब अला मन फत्तरा साइमन अला तमरतिन, कि अल्लाह ताला ये सवाब उसको भी अता कर देंगे जो किसी मुसलमान को एक खजूर के साथ रोज़ा अफ्तार करवाए। क्योंकि अमूमी तौर पे यही रूटीन होती है कि किसी को अगर अफ्तारी के लिए बुलाया जाता है तो बहुत सारे खानों का एहतमाम करना ज़रूरी समझा जाता है उसमें, या बहुत बड़े मजमे का इंतज़ाम करना ज़रूरी समझा जाता है उसमें। देख लें, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खजूर से करवा दे इफ्तार, या एक घूंट लस्सी पिला दे, लस्सी भी नहीं पिला सकते तो एक घूंट पानी पिला दे। अगर इन चीज़ों से भी रोज़ा इफ्तार करवा देगा तो इसको रोज़ा इफ्तार करवाने की फजीलत मिल जाएगी। एक बात। दूसरी बात यह है
کہ یہاں پر اصل جو ہے نا وہ اس چیز کے اوپر انحصار ہے کہ اس افطار کروانے والے کی نیت کیا ہے. اگر اس کا یہ کہ لوگ واہ واہ کریں گے اور اس لیے بڑی پارٹی کر رہا ہے تو پھر یہ بجائے افطاری باعث ثواب بننے کے باعث پکڑ بن جائے گی, دکھلاوا آ گیا نا. جی بالکل. اور اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ یار مسلمان روزہ دار افطار کریں گے, مجھے ثواب ملے گا, میری آخرت بنے گی, پھر اپنی اس کے پاس اللہ کی رضا اگر مقصود ہے, اللہ کی رضا جتنی وسعت ہے, اگر نہیں ہے تو ایک گلاس پانی پلا دے, اگر وسعت ہے تو اس حساب سے اہتمام کر دے. لیکن میں یہاں پر درمیان میں ایک بات اور عرض کرتا رہوں گا کہ خاص کر ان حالات میں جب بے روزگاری بہت بڑھ گئی, وبا کے ایام میں لوگ یقین مانے کھانے سے پریشان بیٹھے ہیں, ایسے پریشان کن حالات, تو بجائے اجتماعی افطاریوں کا اہتمام کرنے کے ویسے ہی پابندی ہے حکومت کی طرف سے, تو ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے غربا مسلمان, خاص کر سفید پوش طبقہ جو ہمارے سامنے آگے مانگ بھی نہیں سکتے, ان تک پہنچے اور اس انداز ان تک امداد پہنچائیں کہ ان کو پتہ بھی نہ لگے اور ان کی مدد بھی ہو. جی بالکل, ان کی سفید پوشی بھی برقرار رہے, بالکل ایسے ہی, اور ان کی مدد بھی ہو. بالکل ایسے ہی. جی بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں ناظرین کرام ہم گفتگو کر رہے تھے سحری اور افطاری کے حوالے سے, اور جس طرح سے خاص طور پر محترم مولانا صاحب نے یہ بات کی کہ جو سفید پوش لوگ ہیں ان تک امداد پہنچنی چاہیے, اور اس طریقے سے پہنچنی چاہیے کہ ان کے ضمیر کو بھی ٹھیس نہ پہنچے, اور ان کا جو ضمیر جس طرح سے وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر مانگنا نہیں چاہتے, وہ بھی ان کا ضمیر بھی ان کو مطمئن رہے, اور ہم بھی ان کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد کر سکیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ